ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना ली हैं। गोरे पूरी दुनिया में, स्पेशली वेस्ट में, गोरे क्यों मोमनों से तंग आ रहे हैं। मैं साउथ अमेरिका से क्यों इस तरह की वीडियोस नहीं आती जो बड़े लोग कहते हैं ना, वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ब्राजील वगैरह। वो इसलिए क्योंकि उनका अभी पाला नहीं पड़ा मोमनों के साथ। मोमनों का पाला किन के साथ पड़ा? मोमनों का पाला पड़ा इंडिया का। देख ले उन्होंने क्या क्या हो रहा है वहां पे। गोरों का पाला पड़ा क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा था। उन्होंने सारी दुनिया के लोगों को कहा कि आओ हमारी खुशहाली में साथ लो, हम इंसानियत को आगे लेके चलते हैं। बाकी तरह के लोग गए, हिंदू गए और चाइनीज वगैरह, सारी दुनिया से लोग वहां पे गए और उन्होंने अपनी जिंदगी अच्छी की। मोमनों के हालात बेहतर नहीं हुआ। मोमनों ने क्या किया, वहां पे जाते ही बरतानिया को बरतानिस्तान बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया, फ्रांस को इस्लामी मुल्क बनाने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। जहां गए इन्होंने बुरे काम किए। तो वहां पे अब क्या हो रहा है, अब आपको जैसे कि पता है कि गिर्ट विल्डर्स इलेक्शन जीता और अब अगली हुकूमत उसी की बननी है। इत्तेहादी हुकूमत होगी, अलायंस के साथ हुकूमत होगी, और वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेगा क्योंकि उसकी डील है जो अलायंस की, लेकिन हुकूमत उसी की बनेगी। और उसने कहा था कि डंडे डुंडे ऐसे फेरने हैं कि मजे आ जाने हैं। तो एनीवे, तो वहां पे देखें असल में नफरत क्यों इन लोगों के खिलाफ फैल रही है, इसलिए फैल रही है। ये जरा हरकत देखें इसकी। अब ये मोमिन है, एक मोमिन, ये डच पुलिस वाला खड़ा हुआ, आराम से खड़ा हुआ है, ये उसने पहना हुआ है, फलस्तीनी है ये। और जरा बदमाशियां चेक करें इनकी। अब ये देखो इसको कितना उछल रहा है, ये कितना उछल रहा है ये। वो पुलिस वाला अपनी नौकरी कर रहा, उस जगह की जहाँ पे खड़ा हुआ, अपने कोने पे खड़ा हुआ कि यहाँ पे इससे आगे ना हो, और कितना इंटिमिडेट कर रहा है उसको। तो ये वो इनकी हरकतें हैं कि जिनकी वजह से, और ये हमने देखा है, पूरी पहले बड़ी दफा वीडियोस दिखा चुका हूँ किस तरह ये पुलिस के ऊपर हमले करते हैं। ये देखें, ये भी लंदन में हुआ है। इस तरह की हरकतें ये बेतहाशा करते हैं, पुलिस को मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में क्या हुआ, मेलमो में, जहाँ पे वो यूरोविजन का कॉन्टेस्ट हो रहा था, वहां पे भी कोई और कौम ऐसा नहीं करती। आपको कभी नहीं सुनने में आएगा कि हिंदुओं ने फलानी जगह पे कोई हमला कर दिया, कोई पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, चाइना में या स्वीडन में या लंदन में या फ्रांस में। कहीं आपको क्यों, उनका क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो रही हुई है, इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है बदमाशी की, इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है विक्टिम कॉम्प्लेक्स। बचपन से हमारे साथ लुटे गए, पुट गए, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। तो भी एक एक्स मुस्लिम की वीडियो वायरल हुई भी है, काफी लोगों ने उसको देखा। नहीं बल्कि ठहरो, उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जरा ये देखें कि क्या इन्होंने हाल किया हुआ है। क्या आप इमेजिन करें, ये नाशा वहां की ब्रैडफोर्ड की एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अब अगले इलेक्शन जैसा कि आपको पता चल रहा है होने वाले हैं, उर्दू में तकरीर कर रही है। देखें जरा। तो अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया है कि हमारा समर इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा 4 तारीख जुलाई की 4 अच्छा, तारीख को। 9.5 साल से मैं आपकी आवाज बनकर, अच्छा, आपने मुझ में वो अमाना दिया था आपकी वोट का कि हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाओ, और यहाँ मैंने आवाज उठाई है, हर मौजू पर उठाई है, चाहे वो कश्मीर पर हो, चाहे वो फलस्तीन पर हो, चाहे वो इकोनॉमी पर हो, चाहे वो घरेलू जो हमारे मुश्किलात है हमारे कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, हर चीज के लिए मैंने आपकी आवाज उठाई है, बगैर खौफ के उठाई है, बगैर डर के उठाई है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दोबारा मदद करें और आप वही इत्मीनान मुझ में रख। गोरे कैसे सुने, गोरे इसको कैसे समझेंगे? ब्रैडफोर्ड में मेरे ख्याल 40% पाकिस्तानी का, ऑब्वियसली वट एवर कंस्टिट्यूंसी में जहाँ पे रहती, मुझे नहीं पता उसकी डेमोग्राफिक क्या है, शायद 50-60 होंगे। तो क्या बाकी के लोग नहीं है? ठीक है, उनके लिए अलहदा से करेगी, उनके लिए अलहदा से केटर करेगी। कि मुझे इस इलेक्शन में जिताएं, मुझे वोट दें और मेरी सपोर्ट करें, ताकि जो हमारे काम अधूरे रह चुके हैं वो मैंने वापस आकर यहाँ पूरे करने हैं इंशाल्लाह। तो जरूर प्लीज आप अगर तो पहला ये इन लोगों की हरकतें हैं जिसकी वजह से गोरे इनसे तंग आ रहे हैं। ऋषि सुनक, इमेजिन करें ऋषि सुनक हिंदी में एक अलहदा से स्पीच करे, थोड़ा, क्योंकि 2% इंडिया में भी रहते हैं, उनको भी अपील करे। चलेगा ही नहीं ये काम, और अगर करेगा तो आई वुड एक्चुअली अपोज इट। मेरा नहीं ख्याल वो करेगा इस तरह की हरकत। सटनली उसने एक मैसेज दिया था, वो जो उसने नारियल फोड़ा था या समथिंग लाइक दैट। भाई आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, ऑप्टिक्स भी मैटर करती है। पीएस मॉर्गन ने उससे बड़ा एक क्वेश्चनबल शरारती सवाल पूछा था कि जब आप क्रिकेट देखते हो तो क्या इंडिया को फॉलो करते हो या ब्रिटेन को? उसने 1 मिनट के लिए किया, उसने सीधा सीना ठोक के कहा मैं ब्रिटेन का फैन हूँ, और उसने साथ आगे क्वालिफाई किया। उसने कहा इस मुल्क ने मुझे और मेरी फैमिली को इतनी अच्छी जिंदगी दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, और इतना बड़ा प्रिविलेज मुझे दिया। इस तरह कहता है। लेकिन एक मोमिन होता ना इमेजिन कर, मोमिन से पूछा जाता ना, वो अब बना था एक बांदर। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर, यानी उनकी जो हाईएस्ट ऑफिस है, वो निकल ही नहीं सका अपने मोमिन पने से, वो निकल ही नहीं सका। उसने आता ही वहां ये फलस्तीन, वो उसने चैरिटी थी, उसको बगैर उसको उसने अप्रूव किया उधर कर दिया, जो कि उसका काम नहीं था। यूके की हुकूमत जो है ना, फॉरेन अफेयर्स को वो डील करती है, तो ही कम अंडर फायर फॉर दैट एज वेल। कोई भी मुसलमान खड़ा हो ना पॉलिटिशियन, उससे जहां पे भी खड़ा, उससे पहले पूछो कि आप मुसलमान हो या इंग्लिश हो, मुसलमान हो या स्कॉटिश हो, वो उसी वक्त और
वो फिर वायरल करो, बताओ इनका इनका असल चेहरा इनको दिखाओ। तो ये इन लोगों की हरकतें हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं और सीखते भी नहीं है किसी और के साथ, और अब इसी को अपनी ताकत समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इनके खिलाफ नफरत में इतना इजाफा हो रहा है कि अभी यूके के अगले 5 साल बड़े बुरे गुजरने, क्योंकि लेबर पार्टी ने आना है। लेबर पार्टी खूब मिनतरला कर रही है मुसलमानों के, लेकिन जो गोरों ने जो वोट देना है लेबर पार्टी को, वो मुसलमानों की वजह से नहीं देना। एक 15-20% हैं लेफ्ट के, जो बड़े फार लेफ्ट के लोग हैं, और ज्यादा वोट वही देते हैं, बीच वाले लोग वोट भी नहीं डालने जाते। ये एक बहुत बड़ा मसला है यूके का। जहाँ पे कंपलसरी वोटिंग होती है ना, वहां पे एक सही होता है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जाम्पल कंपलसरी वोटिंग है, 90 से 92% टर्न आउट होता है, वोटर टर्न आउट। यहाँ पे होता है 40%। 20% लेफ्ट की, फार लेफ्ट के होंगे, 20% फार राइट के होंगे, तो वोट डालने वही जाते हैं जो बड़े पोलराइज्ड हैं, जो बड़े जज्बाती हैं अपने पॉलिटिकल कॉज के लिए। चले अगर 20% नहीं कहना, 15-15 तो होता ही है ना हर मुआशरे के, फार लेफ्ट और फार राइट के लोग, तो वो लोग जाके वोट देंगे। तो पीछे 10% बचे, वो भी वही लोग होंगे जो ज्यादा जज्बाती हैं। जो मिडल के लोग हैं वो वोट ही नहीं डालने जाते। इस वजह से बड़ा बेड़ा करके वहां पे। तो एनीवे, इनके हालात जो हैं वो नहीं बदल रहे आगे। ओवरऑल मुझे बुरा होता ही नजर आ रहा है, उनकी करतूत है इसके सामने, और ये इसराइल फलस्तीन का जो इशू है इसने खोल कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।